हरियाणा में 2 घंटे की हड़ताल पर आज सरकारी डॉक्टर्स रहे। प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीजों को इसकी वजह से परेशानियां हुई। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही। 2 घंटे के लिए सांकेतिक ये हड़ताल थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर थे। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करने की ये मांग कर रहे हैं। पीजी कोर्स में 40% वेटेज बहाल का हो, ये भी इनकी मांग है। डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट कैडर बने। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की हड़ताल पर ये डॉक्टर्स इन मांगों को लेकर रहे, लेकिन इसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार खासे परेशान नजर आए और कई जगहों पर तो मरीजों की तरफ से, उनके तीमारदारों की तरफ से डॉक्टर्स और सरकार दोनों को जमकर कोसा गया। डेंगू की शिकायत है, लेकिन यहाँ आके देखा तो डॉक्टर है नहीं है। अब 11 बजे तक बोल रहे हैं, 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद डॉक्टर बैठेंगे, किस टाइम बैठे तब दिखाएंगे, तब तक परेशानी तो है ही। परेशानी डॉक्टर है नहीं, किसी को बोले पता नहीं कब आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। परेशानी में तो आदमी घर से 7 बजे निकले, यहाँ पहुँचे 10:30 हो गए हैं, कोई नहीं। आज 9 से 11 बजे तक हमारा जो है पेन डाउन की स्ट्राइक थी। 11 बजे के बाद हम काम करेंगे, जो भी है, किसी भी मरीज़ को दिक्कत नहीं होने देंगे। और रही बात डिमांड की, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है। जो तीनों डिमांड जो है, एक जो है डायरेक्ट एसएमओ की है, कि दूसरी पीजी पॉलिसी की है, और तीसरी जो है स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की है। डॉक्टर्स की नाराज़गी, हमारी एक्चुअली एसोसिएशन की 3 डिमांड्स हैं। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती होनी है वो, दूसरी पीजी पॉलिसी को लेके, और तीसरी स्पेशलिस्ट कैडर को लेके। उसके लिए सरकार से हमारी तीनों डिमांडें जा चुकी हैं और उसी के लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है। उधर किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा। ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है। कृषि मंत्री बातचीत के लिए न्योता दे चुके हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा, लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है। इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है और बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। वहीं हरियाणा में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। सिरसा में पराली जलाने के 165 मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वालों पर कृषि विभाग भी इस बार पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। 87 मामलों में 2,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पानीपत में 49 किसानों पर 1,12,000 का जुर्माना ठोका है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में भी पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया था। सैटेलाइट से पराली जलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। पानीपत के 49 किसानों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सिरसा में पराली जलाने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ होकर किसान पराली जला रहे हैं और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो किसानों की तरफ से यही कहा जाता है कि वो इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। अगर वो सरकार के मुताबिक काम करेंगे तो उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। शिमला के डाउनडेल से दिवाली की रात 5 साल के बच्चे को उठाकर मौत के घाट उतारने वाला आदमखोर तेंदुआ
जिसकी दहशत लगातार जारी है। घटनाएं करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी तेंदुए का खौफ यहां लगातार जारी है। तेंदुए के खौफ में जी रहे डाउनडेल के रहने वाले इतने खौफजदा हो गए हैं कि अपनी मांग को लेकर प्रशासन के द्वार पहुंचना पड़ गया। शिमला डीसी नगर निगम प्रशासन के कार्यालय पहुंचकर इन लोगों ने तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई। साथ ही इलाके के आसपास झाड़ियों काटने और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग उठाई। लोगों का कहना है कि डर के मारे वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि न जाने कब उनके बच्चों को तेंदुआ घर से उठाकर अपना निवाला बना ले। हाल ही में 9 नवंबर को भी तेंदुआ डाउनडेल में आया था, जिसे मोबाइल में कैद किया गया। बीती रात भी करीब 7 बजे तेंदुआ उनके घरों के आसपास दिखाई दिया। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई। तेंदुआ है वहाँ पे, बच्चे ले गया सामने में, मेरे बच्चे भी खेल रहा था, उधर उसके भी बच्चे खेल रहा था, फटाका छोड़ रहे थे, छुरछुरी छोड़ रहे थे। उसी टाइम बच्चे इतना आदमी के बावजूद भी उसको लेके कूद गए। इतना ढूंढा, पता नहीं कितने फास्ट में लेके भागा हो कि बच्चे को पैंट तो मिला पर बच्चे नहीं मिला उसमें। ये शहर के वजह से हम लोग आया, बच्चे उठा लिया, 5 साल के बच्चे को उठा लिया 4 तारीख को 8 बजे में उठा लिया। 8 बजे में उठा लिया। 8 बजे में उनके माँ खोजने गया, वो छुरछुरी भज रहा था, बच्चे मिला नहीं। फिर भी वो आया बच्चे के खोजने के लिए, मिला नहीं। पुलिस दरोगा जितना भी वो सारे गया, मीडिया वाले जितना भी आया सारे गया, बच्चा मिला नहीं। 3 दिन के रोज के बाद मिला। डर है तेंदुआ का सारा। मैंने परसों मेरे घर के पास देखा, मेरे बच्चे के पास डरता ही नहीं, वो तो बच्चे को उठा के ले जाता है। राजधानी शिमला में तेंदुए की दहशत बरकरार है और यहाँ इस वक्त हम राजधानी शिमला के कनलोग में हैं। कनलोग का जो जंगल है, यहाँ पर आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो फील्ड स्टाफ है वाइल्ड लाइफ विंग का, वो यहाँ पर जुटा हुआ है। जगह जगह पर जो है इस तरह के पिंजरे जो है लगाए जा रहे हैं। कैमरा जो है फिट किए गए हैं ताकि उसको जो है जो तेंदुआ है वो पकड़ में आए। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ कनलोग के जंगल में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये पिंजरा लगाया गया है। ऐसे ही पिंजरे जो है यहाँ खलीनी से लेकर डाउनडेल का इलाका, जहाँ पर जो है अभी दिवाली वाले दिन जो है जो घटना सामने आई थी, वहाँ तक जो है जगह जगह पर इस तरह के जो है पिंजरे लगाए जा रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ विंग के कर्मचारी आपको जो है नज़र आ रहे हैं। अब कोशिश ये की जा रही है, जिस तरह की जानकारी निकल कर आई है, वाइल्ड लाइफ विंग ने बताया भी है कि कुछ जगहों पर जो है जो निशान है, तेंदुए के पंजे के जो निशान हैं वो मिले हैं। तो अब उम्मीद यही है कि जल्द जो है पकड़ में आएगा, लेकिन इतना समय बीत गया है। अभी जो है तेंदुए के जो है सिर्फ निशान मिले हैं। कहीं जगह पर कुछ एक जगहों पर जो है वो स्पॉट हुआ है और यहाँ पर अब परेशानी बहुत ज़्यादा है। स्थानीय लोगों की चिंता जो है ज़्यादा है, दहशत भी बहुत ज़्यादा है और इंतज़ार इस बात का है कि कब वो तेंदुआ जो है पकड़ में आएगा। उधर कांगड़ा में बैजनाथ के पास गुजरात के पर्यटकों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बस सड़क से खाई की ओर लुढ़क गई, लेकिन पेड़ से अटकने के कारण हादसा होने से टल गया।